सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया पर आप सभी गुरुमुख आत्माओं का स्वागत है। आज हम मथुरा के पावन दरबार से समय के महापुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की वो अमृत वाणी आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो सोई हुई जीवात्माओं को जगाने की ताकत रखती है। जीवात संसार में दुखी क्यों है? क्योंकि वो हमेशा ऊपर की तरफ देखता है कि उसके पास बंगला है, उसके पास गाड़ी है, धन है, मेरे पास नहीं है। यही जलन, यही शिकायत जीव को परमात्मा से दूर कर देती है। लेकिन आज बाबा जी हम सबको एक ऐसा इशारा देने जा रहे हैं, एक ऐसा भेद बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने समझ लिया तो जीवन में कभी कोई अभाव नहीं खटकेगा। आज के सत्संग वचन में गुरु महाराज समझाएंगे कि कैसे एक धोबी का गधा और एक छोटी सी पक्षी इंसान को वो पाठ पढ़ा रहा है जो बड़े बड़े विद्वान नहीं समझा पाते। तो अपनी सूरत और मन को एकाग्र करें, दुनिया के ख्यालों को कुछ देर के लिए छोड़ दें और बहुत ही ध्यान से मालिक का यह प्यारा सत्संग सुने। और जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सत्संग को लाइक करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये माँ दरस को तरस रहा। बरसा हो घटाय पार प्रेम रंग दीजे बाप। सुरते भी जय अमीर सदार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय दमनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा।
मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगेता द्वारे खड़ा। गुरु क्यों न समारे, तेरा नर्तन बीता भर्म में। दारा सुत परिवार, ठगियन संग क्यों खोबई। क्यों नहीं करत पुकार, जग मिथ्या है सही। मन है बड़ा दबार, सुरते न पावे निज गदी। जय से नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को मत देखो। जब नीचे वाले को देखोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी। ऊपर वाले को देखोगे तो हजार लांछन आप लगाओगे कि परमात्मा ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, माँ बाप ने ये नहीं किया और वो नहीं किया, हम ऐसे क्यों नहीं हो गए। तो नीचे वाले को देखो तो आपसे नीचे, उनको चाहिए कि वो अपने वाले नीचे को देख। अपनी सही जगह पर आ जाओ तो अच्छा समय है, बीत जाएगा। मत देख पराई चुपड़ी, क्यों ललचावे जी, क्यों दूसरे को देख करके जी ललचाता। अपना देख के मालिक ने जैसा भी मोटा नहीं दिया बहुत, उसका लाख लाख शुक्र करो कि आपने जो दिया वो बहुत है, और हमको उतना ही जो आपकी मर्जी वही चाहिए। अब आपको एक किस्सा सुनाए। एक धोबी था, धोबी तो धोबी अक्सर गधा रखते हैं, गधे इसी लगते हैं उनको जरूरत पड़ेगी, कपड़ा धोने जाए तो गधे पर लाते हैं, या कोई मट्टी डाले तो गधा चाहिए। और धोबी की दोस्ती एक भिष्टी से हो गई। भिष्टी जो चमड़े की थैली में पानी भर के जो इधर उधर डालता है, सफाई करता है, घोड़ों को स्नान कराता है, उसको कहते हैं भिष्टी। उसकी दोस्ती हो गई धोबी से। ये दोनों एक दूसरे के आते हैं, कह लगे अरे तुम क्या, तुम्हारा क्या गधा है? कुछ नहीं, ये तुम्हारा दुबला पतला गधा तुम्हारा, हमारा आओ तुम देखो आकर के, देखो हाथ नहीं रखे जाते कैसे। तो पहले अच्छा देखेंगे। तो धोबी चला गया भिष्टी के पास। भिष्टी उस तबेले में जहाँ घोड़े रहते थे वहां रहता था। तो वहाँ सही उसको कहते हैं जो घोड़ों की मालिश करते हैं, उनको सही। तो बस मतलब ये फिर घोड़ों की मालिश हो रही है और उनको पोछा जा रहा है। और
और दाना है और उनको अच्छा अच्छा दिया जाना। तो मिस्त्री ने धोबी से कहा, अरे तुम्हारा गधा बहुत दुबला पतला, कुछ नहीं, हमको दे दो तो तुम्हारे गधे को हम ठीक करते हैं। कल के अच्छा हुआ, आप हमारा गधा ले जाओ और आप ठीक कर रहे, अच्छा होगा। अच्छा गधे से कहा कि भाई तुम चले जाओ मिस्त्री के, हाँ तुम ठीक हो जाओगे, बहुत कमजोर, हम तो घास दे नहीं सकते और दाना नहीं दे सकते, हम तो काम लेते तुमको खोल देते और तुम अपनी घास हाथ चढ़ लेते और दुबले पतले हो गए, हो जाओ। तो उसको ले गया, उसको जाकर के तबेले में जहाँ घुड़सार थी वहाँ बांध दिया। अब दूसरे दिन क्या हुआ, बारिश हुई उसकी गधे से और उसको दाना चना ये सब उसको दिया अच्छी तरह से। तो 15-20 दिन में वो अच्छी तरह से हो गया, मोटा हो गया, मोटा हो गया, उसका रंग रोगन बदल गया, उसका चेहरा मोड़ा बदल गया, अब वो तो मोटा हो गया। उसको जब मालिश हुई उसकी घोड़ों की तरह से गधे पर, कहता हो मेरा मालिक ऐसा निकम्मा, यानी इतना खराब कि मुझे घास भी नहीं देता और मैं बहुत परेशान, मैं दुबला हो गया। यहाँ देखो किस तरह की बारिश हो रही है और क्या दाना मिल रहा है ये। अब तो ये मुझको यही रख ले, ये सोचने लगा कि इसी जगह रखे। तब तक लड़ाई छिड़ गई, तो वो सब घोड़े सब लड़ाई पे चले गए, सब के सब। तो वहाँ जो सिपाही ले गए थे तो तमाम सिपाही मारे गए और ये वो सब, और घोड़ों के तीर लगे, तो किसी के इधर, किसी के खून निकल रहा, किसी के तीर लगा हुआ है तो भाग के चला रहा। तो तब देखा तो गधा ही सोचता, जो मेरी इसीलिए मालिश हो रही थी, मेरी मालिश इसलिए हो रही थी कि मेरी दशा ये करेंगे, ये हमको हमारा ही मालिक अच्छा है, वो हमको अच्छा है कि हमको ये तीर निकाल रहे और ये तड़प रहे उसमें तकलीफ में, इनको कितनी पीड़ा हो रही है। अब ये कहे हमको ये मालिश नहीं चाहिए, हमको तो बस वही मालिक हमारा पुराना चाहिए। तो ठीक है, नहीं तो ऐसे तीर लगेंगे मेरा क्या हाल होगा। अब वही अपना उसी मालिक को चाहता। तो सही बात यह है कि जब आप बड़े को देखोगे तो वो ऐसा ही मुझको भी कर देना चाहिए, लेकिन जो दशा मालिक की हो रही है ना, तो तुमको तो पता नहीं है, तुम्हारे विचारों से मालिक बड़ा है, तो दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा, और उससे जो तकलीफ हो किससे कहे, तुमसे कह नहीं सकता तकलीफ, और वो अपने बराबर वाले से कहे तो उसका मामला सब खत्म होता है, तो उसको ढीला भी नहीं देगा कोई आदमी। इसलिए समय वक्त आने पर गधे को भी अकल आ जाती है कि हमारी गरीबी ठीक है, हमारा मालिक बहुत अच्छा है, तो सही मालिक करता, हमको चना नहीं देता, घास नहीं देता, लेकिन बहुत अच्छा है, वही ठीक है। ये जो निकल रहे ये ठीक कौन करेगा। तो ऐसा ही है कि अपने से हमेशा नीचे वाले को देखो तो आपको तकलीफ नहीं होगी, और ऊंचे वालों को देखोगे तुम परेशान, घर में घर वाले परेशान होगा, उसके लिए यत्न करोगे, 1000 कोशिश करोगे, नहीं कुछ होगा। तो यह वक्त सबको अकल सिखा देता है, उससे अकल आ जाती है सबको, और वक्त जब पड़ता है तब ये अच्छा होता है। एक आदमी का समाचार आया कि कोई आदमी कहीं जाया होगा, तो उसको वहाँ सब लूट लिया और मारा, और ये विदेश में कहीं, और वो चला आया, अब कपड़े अपने तो कुछ नहीं, किसी तरह से अपना किराया लाया, इधर उधर से लेकर के पासपोर्ट बनवा करके चला आया। अब यहाँ है, कह रहे भैया अपना अच्छा है, यहाँ कुछ नहीं, मजदूरी करेंगे कुछ नहीं, वहाँ तो जान आपस में और सब लूट लिया, तो कमाना वाना तो सब बेकार रहा। अब उसको अपना देश याद आता है कि हमारा ही देश अच्छा है, दूसरे को देख करके बस नजरबा मिलता था, और वहाँ जब फंस गए तो फिर आफत। ये ऐसा ही है, बड़े ध्यान से आप सुनो बात को।
मोटी बातें और इसकी नसीहत है, चाहे पशु की हो चाहे पक्षी की हो। एक मुसाफिर जाड़े में जा रहा था, उसका लंबा सफर था, पैदल जा रहा था, सो भी जाना था, तो उसको कई दिन में पहुंचना था। चला जा रहा, बड़ी ठंडी पड़ रही थी। रास्ते में एक पिड़का पिड़की, यानी पिड़का और पिड़की, नर और मादा एक पेड़ पर रहते थे। तो वहां रात हो गई। ये पिड़का पिड़की ऊपर बैठे पेड़ के ऊपर, तो देखा कि नीचे एक ऐसे ठठुर रहा है, ऐसे करके ऐसे। तो वो सोचने लगे कि भाई हमारा तो ये घर, पिड़का पिड़की सोचते हैं कि हमारा तो ये घर, हम तो रोज ही रहते हैं, और ये मुसाफिर पता नहीं कहाँ से आ गया। ये ठंडी इसको लगी और अब रात हो गई, तो इसके पास कुछ होगा नहीं तो भूख भी बहुत लगेगी। दोनों आपस में विचार कर रहे, तो पिड़की उड़ी और गई गांव में। तो जहाँ आग जला के लोग ताप रहे थे, वो तो चले गए घर में सोने। आग जल रही थी, उसमें से एक लकड़ी उठा ले आई, दबा करके लकड़ी, इधर आग लगी है, इधर लकड़ी दबा के ले आई, ऊपर बैठ करके छोड़ दिया। उसने क्या किया कि लकड़ी देखा कि आ गए, तो लकड़ी वही नीचे पड़ी थी, उनको इकट्ठा करके और उसमें जलाया। तो भाई की तो पिड़का पिड़की आपस में सोचते हैं कि धिक्कार है हमारे जीवन को, हमारे दरवाजे पर आकर के मुसाफिर भूखा रहे, रात को भूखा सोए तो हमारा जीवन किस काम का धिक्कार। ये विचार कर रहे थे, पिड़की उड़ी और आग में गिर गए आग में। जब देखा कि आग में गिर गई, जल गई, तो पिड़का भी उड़ा हो गया, गिर गया, वो भी जल गया। मुसाफिर को लगी थी भूख, उसने उसको घूम भाज करके खा लिया, अपनी भूख मिटा ली। सुबह हुआ, अपना मतलब रखने चल दिया, उसको तो आगे जाना था। तो कहने का ये मतलब है कि अपना आश्रम, यानी कितना दयावान, जिस जगह जिसका घर होता है उसमें इतनी दया होनी चाहिए कि अपने को तकलीफ हो जाए, तन रहे न रहे, पंछी जब इस पण को निभा सकते हैं कि मुसाफिर भूखा न रहे, नहीं हमको पाप लग जाएगा, तो आप तो मनुष्य हो, आप तो मनुष्य हो, आपको तो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या, जब गांव में जाइए तो उधर वो कर लेता, उधर कर देता है कि कहीं हमारे घर पर रुक न जाए या ठहर न जाए। अरे अहो भागे, कोई मुसाफिर चला जा रहा अतिथि है और आपके घर पर रुक गया है, बड़े सौभाग्य। रुकता नहीं है लेकिन बड़ा सौभाग्य है। और फिर आपने उस मुसाफिर की सेवा कर दी, कुछ रोटी दे दी, कुछ जगह दे दिया, कोई पानी की जरूरत नहीं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ये सबसे बड़ा पुण्य है। इसी पुण्य से उन महापुरुषों की जो प्रभु को पाते हैं, उन महापुरुषों की प्राप्ति हो जाती है इस पुण्य से, क्योंकि ये आत्म पुण्य है। भूखा है, उसकी सेवा आपने की है, सर्वोपरि पुण्य है। और लोग इसको आज के युग में कुछ नहीं जानते। दूसरे का ले लो, पेट अपना भर जाए, भूखों मर जाए, कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। गृहस्थ धर्म का लोग पालन करते हैं, तभी हमारा देश धार्मिक। बाहर के लोग हमारे देश में आते हैं तो देखते आकर के भाई दिन भर पता नहीं ये काम करते होंगे, बैठे हैं, दिन भर देखेंगे बैठे हुए, कोई काम नहीं कर रहे, काम और खाना इनको मिल रहा। तब उनको ये पता चलता है कि हमारा देश कितना आस्तिक है और कितना धार्मिक है। फिर हमारे देश में कोई भूखा हो तो उसको खिला देते हैं। माँ नहीं, बाहर नहीं, चाहे कितना भी माँ सिर पीट के मर जाओ, एक प्याला चाय भी देंगे, एक प्याला भी चाय नहीं पिलाते, चिल्लाओ तुमको अच्छी लगती। और लोग कहते हैं कि ये है। अपने अपने देश को देखना चाहिए कि हमारे देश में ऋषियों मुनियों ने,
पुरुषों ने किस तरह का मतलब अड्डा जमा करके और अपने धर्म को, यानी दया को और सेवा को कितना उच्च स्थान रखा कि लोग देख करके अभी आश्चर्य करते हैं। अभी होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए हर किसी से शिक्षा लेना है, पशु से, पंछी से, कीड़ों से भी शिक्षा नहीं है। कीड़ों से एक बच्चा लेटा हुआ था, हम सत्संग कर रहे थे तो लेटा, अब वो सांप आया तो बच्चे से खेला, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता, और बच्चा उसको ऐसे हटा देता है ऐसे करके, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। अगर दूसरा कोई देखे तो समझेगा कि बच्चा काट लेगा, लेकिन उसको खेल रहा उसके साथ, वो ऐसे करते करके वहाँ गिरेगा और फिर आ जाएगा। वो ये जानता है कि मुझको मारता नहीं है, मुझको मार नहीं रहा। और जब जान ले कि मुझे मारे, फौरन तो जान लेगा ये मारेगा, उसको मारेगा। इसलिए पशु पंछी यानी मतलब यह है कि अच्छा और बुरा वो समझते हैं, और मनुष्य जो है गुणों की जो खान है वो तो भूल गया, वो भूल गया उसको। तो सबसे शिक्षा लेनी चाहिए और सबको अच्छी तरह से परख करके और उसका यानी बोध करना चाहिए। और छोड़ दोगे तो आपको सबक क्या मिलेगा, क्या सबक मिलेगा कि इसलिए ये रास्ता संतमत का दयावान है, इसमें दया ही दया और इसमें नहीं। बाकी मालिक का विश्वास, कर्म यानी कर्म का मतलब अपने बच्चों की सेवा, आए गए की सेवा, ये कर्म हो गया अपना, ये सेवा करो। और मतलब ये कि सबके साथ दया भाव, अब वो महात्मा मिल जाए तो फिर अपनी जीवात्मा की कमाई, ताकि आपको अपना घर, अपना देश, अपना सुख सागर वो मिल जाए, पहुँच जाओ और निश्चिंत हो जाओ। क्योंकि वहाँ तो कोई चिंता है नहीं, न लड़के की, न बच्चे की, न इसकी, न उसकी, न जमीन की, न खेती की, न काम की, न पेट की, न पानी की, न कपड़ों की। वहाँ तो कोई जरूरत, वहाँ तो यही नहीं, ये कोई चीज़ वहाँ नहीं। और सुख सागर है, वहाँ कोई चीज़ को अंश रूप में भी नहीं, इसलिए वहाँ तो मतलब सुख का सागर, आनंद ही आनंद होता है। वो अपना घर मिल जाए, सदा निश्चिंत निर्भय अस्थायी रहो। और पराये देश में आकर के पता नहीं कौन सा कानून बन जाए, कहे चलो हमारे ये करो, अच्छा लो कपड़े उतार दो, लो सामान दे दो, लो धन दौलत दे दो, इधर लाओ बच्चों, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, पता नहीं क्या बना दो। पराये देश में तो पराई चीज़ है। अब यहाँ ऐसा कानून ही ऐसा कि सब उतरवा लेगा, सब कुछ नहीं। और फिर उसको दिया तो तुम उसके सामान में फंस गए और भूल गए। अपने घर में अपना सामान नहीं, दूसरे का सामान, और जबरदस्ती उसको अपना मानने की बात है। इसलिए बड़ी होशियारी के साथ रहो, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। सूरत तू कौन कहाँ से आई, सूरत तू कौन कहाँ से आई। और महापुरुष कहते हैं, क्या है भाई सूरत, ए जीवात्मा, तू ये बता कि तू कहाँ की थी, कहाँ से आई और यहाँ कैसे आई। अरे कौन है, तो अपने को तो पता ही नहीं मैं कौन, कोई हाथ हूँ, कोई बांस हूँ, हाथ हूँ, या पैर हूँ, या सिर हूँ, या सिर का बाल हूँ, कुछ पता ही नहीं। अपने को मालूम ही नहीं कि कौन हम कौन है और कहाँ से। जब पता चला कि हम ये है और हम वहाँ से आए तब तो बताए, बोला कोई नहीं बोला। घर छोड़ा और पराए 50 वीरान में
जंगल में घूम रही है, जंगल में ऐसे घूम रहे, कोई पूछने वाला बोलते रहो ये सूरज तू कौन है और कहाँ से आई, इसमें आकर के यहाँ फंस गई। बोलो जगत जाल यह मन रचि राखा, क्यों या में भर कहते भाई ये जगत का जाल ये तो मन ने ये रच रखा, रचना की है तो मन की रचना है। सहदल कमल में ये बैठे हुए उन्हीं की तो रचना है, ये मन की रचना है। तो अगर उनको एक बूंद भेज दी इस सूरत के साथ लगा के ये फंस गया। अब इसी ने ये सब रचना की। संकल्प विकल्प मन का ही तो है क्या, चित्त का चिंतन, मन का संकल्प विकल्प, बुद्धि का निश्चय, और अहंकार दीवार बना के खड़ा हो जाता है, अंधेरा कर देता है हर काम। कहते हैं भाई ये तो रचा हुआ खेल तमाशा तो मन का, और मन का पता नहीं कि मन कौन है, उसका मालूम नहीं क्या चाहता है। अब यहाँ चाहता है ये क्या मन, तो चाहता है आनंद, तो आनंद तो यहाँ है नहीं, तो इंद्रियों के दरवाजों पर मारा मारा ठोकर खाता, इधर से मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा, कहीं कुछ नहीं भागता रहता। क्योंकि अपना द्वार जब छूट किया आनंद का, तो अब पराये द्वार पर क्या मिलने वाला। अब इंद्रियों का दरवाजा तो पराया दरवाजा है, जड़ दरवाजा है। अब यहाँ ढूंढता है कि मुझे यहाँ मिल जाए, खाने से मिले, देखने से मिले, सुनने से मिले, ऐसे मिल जाए, स्पर्श करने से मिल जाए, किसी तरह से मिले। तो ये रचना मन की है, और यहाँ इसमें भरम गए, यानी शंका हो गई, भरम गए कि यही हमारा सब कुछ, आपका या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बोलो बोलो। पुरुषयंस तू सतपुरवासी, हासी काल लगा। अब महापुरुष कहते हैं कि तू पुरुष जो सतपुर में, सतलोक में जो सतपुरुष है उनकी तू हंस है, और काल मांग करके ले आया। यानी काल भी है तो सतपुरुष का ही भेजा हुआ, उन्हीं का, उन्होंने पहले भेजा। तो इन्होंने तपस्या की और तप कर लिया, सेवा की तो खुश हो गए। तो मतलब ये है कि वरदान, तो उन्होंने कहा अच्छा दे, तो सुरतों को होती दिया। अरे दिया तो थोड़ा ही हो, तो अथाह सागर है ये क्या, तो थोड़ा दे दिया। अब तू तो वहाँ की रहने वाली, और काल मांग करके ले आया। उसने मेरे साथ में ये दे ही, ये आप इसमें बंद कर दिया करके, अब इसमें तो फंस गया। तो यहाँ के नहीं है, तो सतलोक की है, सतपुरुष तेरा मालिक है, वही तेरा सच्चा पिता है, वहां से आई। उसकी अंश है, काल की अंश नहीं है, ईश्वर की अंश सूरत नहीं है, न वो ब्रह्म की अंश है, न ब्रह्म बना सकता, न ईश्वर बना सकता। उसको जो अधिकार दिया उसी काम को कर सकते हैं, और नहीं कर सकते। ये यानी रूह खुदा की नहीं है, वो जो सतलोक में जो सच्चा खुदा, खुदाओं का भी जो खुदा है वो है, वहां से रूह आई, बीच में और किसी के नहीं है। अब उसी की अंश है, ये भी तो उसी का अंश है। अरे खुदा भी तो उसी का अंश है, ईश्वर भी उसी का अंश है, ब्रह्म भी उसी का अंश है, पारब्रह्म भी उसी का अंश है, सब उसी के। लेकिन अब ये है कि वरदान मांग करके ले आए, इनको रात दे दिया, बस ये इन्होंने अपना रचना रची और हमको सब फंसा लिया, फांसी लगा दी। अब यह है कि चल वो परो, हमारा कर्जा दो, जो पाप और पुण्य किया जान दो। ये है अधिकार तो आपको दिया, उस समय पर तो आप कोई पाप नहीं करते थे, पुण्य नहीं करते थे। जब पाप नहीं पकड़ते, पुण्य नहीं, तो निर्बल थे, कटिके का नाम निशान नहीं था, आँख खुली थी, कान खुले थे, आते जाते थे। तो ये करने की क्या जरूरत पड़ी कि पाप पुण्य को आपको अधिकार दिया अब आपकी, तो इसमें कौन से पाप पुण्य थे? आप तो साफ थे, तो साफ करने की चीज पर तो सामने लगता नहीं।
अगर कपड़ा बिल्कुल साफ है तो साबुन किसको काटेगा? मैल होगा तब तो काटेगा साबुन। जब वहां मैल है ही नहीं तो वो बात नहीं रही। आपको बना दिया कि हम तुमको अधिकार दे रहे हैं मृतलोक में, हमारे कानून का पालन करना, उल्लंघन मत करना, ये अच्छा और ये बुरा। धीरे 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 जब आप पर बोझा लदा लदा तो आपने कभी कुछ कर दिया। यही से घंटे हो गए आप बस, आप भरम गए, आप भूल गए और अब तुमको पता नहीं कि मेरा मालिक कहाँ, मेरा पिता कहाँ, मेरा प्रभु कहाँ। अब जब तक कोई उसका भेद ना करके बताए तो कहते हैं तो सत्पुरुष सत्य लोक में रहने वाली वहां की और सत्पुरुष तेरा मालिक, और वहां से काल ले आया मांग करके, और उसने फिर तुम्हारे साथ ये देहियां दी हैं, ये शरीर दिया, तुमको फांसी लगा दी। आप कहते हैं जल मोहम्मद, वो तो कहते हैं मैंने किराए का मकान दिया, अब तुम रहो और तुम अगर काम कर सकते हो करके चले जाओ, लेकिन तुम काम करोगे नहीं, इसी में कर्म करोगे, फिर नीचे चले गए, चारों खानों में चले गए। ये हो गया भरम गए। आप बोलो। सत्य गुरु दया साध की संगत, उलट चलो घर पाए। सतगुरु की दया और साथ की संगत। सतगुरु जब मिल जाए, रास्ता बता दे, तो पड़ोस में कोई साथी रहना चाहिए जो साधना करता हो, जिसकी अच्छी साधना तो हमको भी धीरे से लगाए रहेगा। सतगुरु की दया, साथ की संगत। होगा क्या? उलट जाओ, आंखों पर उलट जाओ तो तुम नाम को पकड़ के चढ़ जाओ तो अपना घर मिल जाएगा, सीधा सीधा। और सतगुरु नहीं मिलेगा, उसकी दया नहीं मिलेगी तो साथ का संग मिल ही नहीं सकता। आप जानते ही नहीं साथ किसको कहते हैं, तो फिर कैसे आप अपने को समझोगे? जब वो मिल जाए साथ के संग, आपको लगाए रहेगा साधन भजन में, और उलट जाओगे और नाम को पकड़ लोगे तो वापस घर में पहुंच जाओगे। और नाम आधार जब तक नहीं मिलता तब तक सूरत वापस नहीं जाएगी, क्योंकि नाम से सब छुट्टे अलग हो गई, उससे अलग हो गई। नाम साथ में है, लेकिन मैल होने से, आंख और कान बंद होने से आप उसको न देख सकते, न पकड़ सकते, न सुन सकते। ये है। बोलो। अनहद शब्द सुनो घट भीतर, सत्य गुरु पूरे कहत बुझा। कहते हैं भाई अनहद शब्द हर घट में, हर घाट पर होगा। कहते हैं घाट पर बैठो और जो जुक्ति बताई है उसको उस तरह से आप उस अनहद शब्द को सुनो। अनहद शब्द उसको कहते हैं आदमी की आवाज नहीं है, बिना शरीर की आवाज है, उसमें से आवाज आ रही है, उसको कहते हैं अनहद वाणी, देववाणी। और 13 तारीख से आपका कार्यक्रम शुरू है। अभी से आप पक्का इरादा कर लो अपना कि यहाँ पर आए हो भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। भजन के साथ साथ कुछ अपनी विपताएं भी कम यानी करना, भजन करना। भजन करोगे तो विपता कम होगी। विपता कहते हैं परेशानी, पीड़ा, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, ये सब मतलब ये पीड़ा कम होगी भजन करोगे। और भजन नहीं करोगे तो फिर यह ही आपके साथ। तो आप इसको समझे रहो। 13 तारीख से 9 बजे या 9:30 बजे तो नाश्ता, अपने अपने कैंपों में खाना बनेगा, कैंपों में रहोगे, और 2 बजे के अंदर भोजन, अपना पेट भर के खा, लेकिन शाम को नहीं, शाम को
नाश्ता करो और दिन में भोजन करो एक टाइम। नाश्ता भी तो एक भोजन ही सा हो गया। और तुम समझोगे कि नहीं मेरा शरीर नहीं चलेगा, तो 2 दिन देख लो कितनी तुमको पूर्ति मिलती है। एक दिन तो मालूम होगा क्या है, मतलब ये है कि ये, और दूसरे दिन तेजी आ जाएगी। उससे ये होगा पेट तुम्हारा साफ होगा, साफ हो जाएगा और फिर भजन में थोड़ा आपका मन लगेगा। क्यों? पेट हल्का होगा तो भजन में बैठोगे तो मन रुकेगा और सूरत ऊपर की तरफ में सुनेगी, आवाज सुनेगी। और पेट भर के तुमने खा लिया तो बस नींद आएगी, आलस आएगा और उसको कहा जाएगा जब भजन करो तो बस सो जाओगे, बैठे बैठे सो जाओगे। बैठे बैठे सो जाते क्योंकि आलस है, पेट भर गया और पेट खाली रहेगा तो भजन होगा। तो ये 7 दिन का कार्यक्रम है, 13 तारीख से 19 तारीख तब तक तो ये व्रत रखो। ये शाम को जरूरत पड़े है तो आप थोड़ा सा दूध ले सकते हो या कोई चाय ले सकते हो। खाना नहीं, खाना मत खाना। जैसे किसी की चाय की आदत है तो चाय पी सकता है या दूध ले थोड़ा सा, बस। बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको खिला सकते हो, उनको दोनों टाइम खिला सकते हो, उनके लिए मना नहीं है। उनको दोनों टाइम ले लो कि भाई खाना बनेगा नहीं तो एक बात ही है कि जो खाना बनाते हैं, आपका खाना बनाएंगे तो आप तो कुछ करोगे नहीं, तो बेचारे वो सत्संग नहीं सुन पाएंगे और बनाने लगे रहेंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे। तो उनको भी सत्संग सुनने का और भजन करने का मौका मिल जाए, क्योंकि वो तो आपकी सेवा करेंगे। आते ही इसीलिए एक टाइम नाश्ता 9 बजे, 9:30 बजे और 2 बजे के अंदर में खाना खा लो, रोटी खा लो और शाम को अच्छा 1-8 दिन छोड़ करके नामदान होगा, बराबर नामदान होगा। तो नामदान रास्ता लेके और भजन करो। असली आप ये इसलिए आए हो। और बाकी कहो कि संसार मेरे साथ जाएगा, ये कुछ आपका है ही नहीं। आप कुछ भी कहते रहो सब मेरा, मैं कहता हूँ सब मेरा है ही नहीं। तो छोड़ के इसी को छोड़ के जाना तो फिर आपका कैसे हो जाएगा? इसी को छोड़ के जाना है, इसको तो कैसे हो जाएगा? जब यहाँ रहेगा ये तो सब सामान ऐसे पड़ा रहेगा, ये तो कुछ जाने वाला नहीं। तो कुछ नहीं, वो जो भजन करोगे, जो नाम की कमाई करोगे, शब्द की कमाई करोगे, वो मिलेगा, वो आपके साथ चलेगा। वो फिर साथ कर लेगा तो छोड़ेगा नहीं, तो उसी का साथ करना। ऐसे साथी को करो कि जिंदा में भी साथ रहे और बात जब हम जाए शरीर छोड़ तो हमारे साथ चले, तो वही रखवाली करेगा। वो तो 84 नरकों में जाने नहीं देगा और वही सब कर्मों को धो डालेगा। नाम को पकड़ो, नाम की कमाई करो, उसको सुनो, समझ जाओ, उसमें ले हो जाओ, सब साफ कर देगा, कुछ नहीं आ रहने देगा, कोई कूड़ा कचरा। और तभी तो आपको दर्शन होगा, मिलेगा। ऐसा अगर सफाई नहीं होगी दर्शन नहीं होगा। अच्छा, सुबह शाम को जो सत्संग है सुबह का 13 तारीख से जब ये सत्संग होगा तो 6 बजे से पहले नहीं, 6 बजे से ठीक है, काफी उजाला हो जाता है 6 बजे से। और शाम को ये जो अभी वक्त है इससे 15 मिनट पहले, अरे मतलब कहने का यह है कि 5 बजे से, शाम को 5 बजे और सुबह 6 बजे यह सत्संग होगा। क्योंकि 6 बजे काफ़ी उजाला हो जाता है, सूरज आ जाता है, तो ठीक है, समय सबके लिए, सब निवृत्त हो जाओ अपने अपने कैंपों में। सब बात बता देता हूँ। और रात को कैंपों में जो जानकार हो अपने कैंपों में पहरा दे, जिले के कैंपों में तो पहरा दिलाए। ऐसा नहीं कोई आदमी कहे कि नहीं हम पहरा देंगे, नहीं, जब तक उसकी जान पहचान ना हो तब तक नहीं। आप उस पहरेदार को अच्छी तरह से जानते हो कि कहाँ कहाँ आता, उसको रखिए, ऐसे नहीं।
और तुम जो बोलते देवियाँ रहती उनके पीछे, तुम्हारे पीछे ही लगी चली आती और धीरे से टटोलती रहती, उनको सत्संग से तो कोई मतलब नहीं है। वो तो बस ये है कि तुम्हारा कुछ पैसा कुछ मिल जाए तो कुछ लेने बस ये, तुम उधर गई वो टोती रही बस, और फिर तुम्हारा भजन और सत्संग भी बेकार। हम कहते हैं कि भाई वहाँ तुम जमा कर दो, जब जाने लगना है, जब जरूरत हो तो ले लेना। तो दफ्तर खुला हुआ उसका हुआ जमा नहीं करना, और जब चला जाता है तो न सत्संग का कुछ रहा और न भजन का कुछ रहा, आने का और क्लेश ही क्लेश। तो अपने अपने सामान की रखवाली को, ये सत्संग है, हर किस्म के लोग आते हैं। ये तो है नहीं कि उनके लिए कोई रोका टोकी हो, कोई पास हो कि ठीक है हम इसको जानते हो वही आएगा। हम तो सब लोग अपना अपना सुधार सब चाहते हैं कि भाई मेरा सुधार हो जाए, ये है। लेकिन अब यह है कि उसकी धारणा कुछ और है, वो समझ लेगा सुन लेगा तो हो जाएगा, तब हो जाएगा। तब चोर भी सुधर जाते। एक पंडित जी पगड़ी बांध के जा रहे थे, बहुत बढ़िया पगड़ी थी, ऊंची सी, बहुत सुंदर लगती थी। तो एक चोर मिल गया रास्ते में, तो सोचा कि तो बहुत अच्छा है और इसका कपड़ा बड़ा महंगा होगा, तो पंडित जी आगे जा रहे पीछे उतार दिया और भगा आ रहे, कह लगे सुन ले मेरी बात, सुन ले तू पगड़ी ले जाना। अरे सुन तो ले मेरी बात, क्या तू वहाँ खड़ा हो जा, मेरी बात सुन ले। तो एक काम कर, पगड़ी को खोल के देख ले। तो पगड़ी को जब खोला तो उसमें चिथड़े अंदर, उसमें सिए हुए चिथड़े फटे पुराने और गंदे, उसमें ऊपर का कपड़ा वो भी पुराना ही था, कुछ नहीं था, एक गज के करीब होगा, कुछ नहीं, वो खाली वैसा लपेटा हुआ था। कह लगे है तुम्हारे कुछ नहीं निकला। कह लगे अरे सुन तो ले मेरी बात को, जब कभी कोई चीज लेना तो मतलब सोच विचार के करना, ऐसे नहीं सोच विचार के तू ले जाए इसको, तो मना करते बस उसको खड़ा रहा, 2 कदम आगे गया और पीछे लौट आया और पंडित जी के पैरों पर गिर गया कि अब मैं कभी ये काम नहीं करूँगा, मैं माफी मांगता हूँ, मैंने बिना विचार किया और मुझे बड़ा अफसोस, बड़ा पश्चाताप। तो बिना विचारे जो करे तो पीछे पड़ता है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि भाई कुछ पैसे मिल जाए, उसमें कुछ आई नहीं, वो तो 2 पैसे भी कोई नहीं देगा, ऐसी पगड़ी थी। तो बिना विचारे तुमने किया, अब तू पैसे पैसा कहते अब ये काम कभी नहीं करूँगा, चोरी करूँगा ही, छोड़ दिया। ऐसे ही होता है कि जब बात लग जाती है और समय की बात होती है तो आदमी बदल जाता है। ऐसे ही सत्संग में भी ऐसा ही होता है कि जरा सी बात लग गई बदल गया, बदल जाता। वो तो सब समय की चीज है, इसलिए आप अपना होशियारी से रहो, हर तरह से पहरा दो। हर जिले के लोग को जान पहचान सब होते हैं पहरा, फिर सब जिले पर जान पहचान के सब दौड़ा करेंगे, वो देखते रहे बराबर। अब तो भीड़ आने लगी ना भाई, आज का कल ही का दिन तो है, भीड़ तो अभी मतलब ये है परसों देखिएगा आप कितना आदमी, ये पता चलेगा। इसलिए सब लोग पहले सोचा। दूसरा ये है कि आएंगे बहुत आदमी, तो ये नहीं कि हम फैल के टेंटों में रह रहे नहीं, अपने जिले वालों को, जो जिले के लोग हैं, आप जगह दे करके उनको प्यार के साथ, ताकि वो ये समझे कि नहीं बहुत अच्छे लोग हैं, प्यार से रखो, प्यार से रखो। मतलब ये सब चीज सिखाई जाती है और इसी में सुख है। हम सब लोगों में प्रेम हो जाए ना तो चोरी किस बात की, कोई नहीं करेगा। जब सब में प्रेम होगा, चोर प्रेम के जो प्रेम है उसकी तो चोरी कोई प्रेमी करता नहीं है। जिसके साथ प्रेम हो गया उसके साथ नहीं चोरी होती कभी भी। और प्रेम नहीं रहता तो पत्नी पति की चोरी कर ले और पति पत्नी का उठा ले जा कर लेते, क्योंकि प्रेम वो दिखावटी है। लेकिन प्रेम हो जाता है तो कोई किसी तरह की चोरी नहीं होती, वरना कोई लड़ाई होती, सब लोग प्रेम भाव से रहते हैं। ऐसे सत्संगी होता है, जो शुद्ध सत्संगी है उनमें कोई बात, कोई चोरी चमारी कोई चीज पड़ी रही। पहले गांव गांव में शिक्षा थी और सब लोग इसका अनुकरण करते थे।
तो सब चीज कोई पड़ी रहे, सब मुट्ठी समझती और सब सुखी थे। अब यह है कि रखवाली करो तो उसको तकलीफ, क्योंकि छोड़ के जा रहा और ले गया तो तकलीफ। अब तो सब तरह से हो गया। अब आप लोग जो है ये पाइप वाले जो टूटी लगा रहे हैं, उनको थोड़े से लोग आप लोग उनकी मदद कर दो कि भाई हम हैं और आप हमसे कोई सेवा कार्य ले लीजिए। बिजली वाले जहाँ कहीं बिजली रह गई हो, उससे कहो कि हम तैयार हैं आपके साथ, हमसे आप काम ले लीजिए, सेवा का काम लीजिए। ऐसे ही है ये 3 टेंट वाले, बिजली वाले, पानी वाले, ये मुख्य, और बाकी जो है आपके रसोई वाले वो तो जिले जिले में बनेगा, और बाकी अपना भंडारा वहाँ हमेशा चलता ही रहता है। वो तो रहता ही उसमें, वो तो रोज का 2-3 हज़ार आदमियों का तो रोज का होता ही है। 2-3 हज़ार आदमी से तो कम होता ही नहीं है, रोज चलता है। लेकिन अब यह है एक जगह इतना नहीं हो सकता, इसलिए जिलों जिलों का कर दिया कि अपने अपने जिलों में भंडारा चलेगा, तो जिले के लोग आएंगे वहाँ और उन्हीं में रहो। मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि आपसे कह दिया जाए कि मैंने बना के रखा है और तुम वहाँ रहोगे, उनमें रहो। जो जिले के कैंप लगे उसमें रहिए, वहाँ व्यवस्था वो भी यही है कि आप वहाँ आए तो वहाँ रहे, कोई तकलीफ नहीं है। अब आए हो तब क्या कर रहे हैं, अरे कुछ लेने आए हो ना, ऐसे थोड़ी मतलब ये। और घर में भी तो तकलीफ होती है, अभी बारिश आ जाए ऊपर से पानी छुए तो रात भर नहीं जाएगी कि सब कपड़े भीग गए, सामान भीग गया, ये बन गया, वो बन गया। ऐसे ही यहाँ भी गुरपुरमा बरसात में तो मनाई जाती। अब ये सावन का महीना 17 को सावन का लग जाएगा, सावन जो आखिरी है, आषाढ़ का आखिरी महीना, ये समय चल रहा है। 16 तारीख को पूनम है, पूर्णमासी, और 17 को सावन लग जाएगा। ये तो बरसात में सब लोग प्रेम से रहो। कितने टेंट लगे देखो आप, व्यवस्था आपकी ठीक है की है। और बाकी जो रहेगा वो मोम जामा आपको कह रखा है कि झोले में रख के ले आना, बस जैसे आपने रख लिया और फट से लगाया और 2-4 आदमी ऐसे टांगा और बस आराम से कुछ नहीं। फायदा लेना है तो हर तरह से लो, और ऐसे ही कि ऐसे ही कोई मुझको ऐसा तो वो फिर नहीं मिलेगा फायदा। बोलो जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, अभी आप सुन रहे थे वक्त के समर्थ सतगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मुखारबिंद से ये अनमोल वचन। ये शब्द नहीं है, ये वो पारस हैं जो लोहे को सोना बना देते हैं। बाबा जी ने आज हमारी आंखें खोल दी। हम दिन रात काल भगवान की इस दुनिया में रोते रहते हैं कि हे भगवान मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। लेकिन मालिक ने कहा नीचे वाले को देखो। जब हम अपने से हीन दशा वाले को देखते हैं तब समझ आता है कि उस मालिक ने हम पर कितनी दया कर रखी है। वो गधे की कहानी का कोई किस्सा नहीं था, वो एक चेतावनी थी। बाहरी चमक दमक के पीछे मत भागो, जिस हाल में मालिक रखे उसमें खुश रहो, क्योंकि वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। ज़्यादा सुख सुविधा अक्सर जीव को भक्ति से गिरा देती है और मुसीबतों में फंसा देती है। जरा विचार करो प्रेमियों, एक बेजुबान पक्षी अपने घर आए अतिथि के लिए, एक अनजान मुसाफिर के लिए आग में जल गई, और एक हम हैं मनुष्य शरीर जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसे पाकर भी हमारे अंदर दया नहीं है। मालिक समझा रहे हैं कि अगर दिल में दया नहीं तो धर्म कैसा। अगर कोई भूखा है, ज़रूरतमंद है, तो उसको उसकी सेवा करो। यही सेवा तुम्हारे बुरे कर्मों को काट देगी और आगे का रास्ता भी साफ करेगी।